राम की पूजा करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई है, इसलिए भले ही वो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मगर उसे अकेले पूर्ण बहुमत से जो सत्ता मिलनी थी वो उसे भगवान राम ने अहंकार की वजह से नहीं दी। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़क पर लोगों की आवाज सुन ही नहीं पाए। ये बात आरएसएस ने कही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव तो खत्म हो चुका है, लेकिन सियासत के खेल की शायद अब शुरुआत हुई है। दरअसल माना जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस के बीच रिश्ते अब खराब होते जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे में बीजेपी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई। चुनाव से पहले बीजेपी के नेताओं ने आरएसएस से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। माना गया कि इसकी वजह से बीजेपी 240 सीटों पर ही सिमट गई। वहीं अब कांग्रेस नेता उदित राज ने भी दावा कर दिया है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच अब पहले वाली बात नहीं रही है, दोनों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। उदित राज ने कहा है कि आरएसएस और बीजेपी के रिश्ते खराब हो गए हैं। बीजेपी ने आरएसएस को किनारे कर दिया है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि एक इंटरव्यू के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि आरएसएस एक सामाजिक संगठन है, जबकि बीजेपी राजनीतिक दल है। अब हम आगे बढ़ चुके हैं, पहले से ज्यादा सक्षम हो चुके हैं, ऐसे में अब आरएसएस की जरूरत उतनी नहीं है। वहीं बीजेपी को मिली हार के बाद आरएसएस के उच्च पदाधिकारी भी लगातार पार्टी पर तंज कस रहे हैं। आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राम की पूजा करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, इसलिए भले ही वो 2024 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, मगर उसे अकेले पूर्ण बहुमत से जो सत्ता मिलनी थी वो उसे भगवान राम ने अहंकार की वजह से नहीं दी। हालांकि इस दौरान उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, मगर 240 सीटों के साथ वही सबसे बड़ी पार्टी है। आरएसएस नेता ने कहा कि भक्ति करने वाली पार्टी अहंकारी हो गई, उसे 241 पर ही भगवान ने रोक दिया। इंद्रेश कुमार से पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी बीजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि जिसको वास्तविक सेवक कहा जाता है वो हमेशा मर्यादा में चलता है। एक सच्चे सेवक में अहंकार नहीं होता और वो गरिमा बनाए रखते हुए लोगों की सेवा करता है। नागपुर के एक कार्यक्रम में पहुंचे संघ प्रमुख ने कहा था कि सच्चा सेवक कर्म करता है, लेकिन कर्मों में लिपटा नहीं होता है, उसमें अहंकार नहीं आता है कि मैंने इसे किया है, वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है। वहीं सबसे ज्यादा तो आरएसएस ने अपने माउथ पीस यानी के ऑर्गेनाइजर में बीजेपी पर तीखी टिप्पणी की है। इसमें संघ ने लोकसभा चुनाव 2024 के फेलियर की वजह बताई है। बीजेपी की इस बार के परफॉर्मेंस पर आरएसएस के मुखपत्र यानी ऑर्गेनाइजर ने एक लेख लिखा है। इसमें बीजेपी के 400 पार वाले नारे पर कटाक्ष किया गया है। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने इस लेख में कहा है कि कोई भी लक्ष्य कड़ी मेहनत से हासिल होता है, न कि सोशल मीडिया पर पोस्टर और सेल्फी शेयर करने से। बीजेपी नेता अपने बुलबुले में खुश थे, नरेंद्र मोदी की चमक का आनंद ले रहे थे, इसलिए वो सड़कों पर लोगों की आवाज सुन ही नहीं पाए। हमारे ऊपर आरोप लगा कि आरएसएस ने इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम नहीं किया। इस पर मैं साफ साफ बता दूं कि आरएसएस बीजेपी की फील्ड फोर्स नहीं है। बीजेपी दुनिया की इतनी बड़ी पार्टी है और उसके पास अपने कार्यकर्ता हैं। वोटर्स तक पहुंचना, पार्टी का एजेंडा समझाना और वोटर कार्ड बांटने जैसे चुनावी काम उसी की जिम्मेदारी है। आरएसएस का काम है लोगों को जागरूक करना, जो उन्हें और देश को प्रभावित करते हैं। रतन शारदा ने आगे ये भी लिखा कि आरएसएस ने साल 1973 से 1977 के दौर को छोड़कर आज तक सीधे राजनीति में हिस्सा नहीं लिया। वो एक अलग दौर था और उस चुनाव में लोकतंत्र की बहाली के लिए कड़ी मेहनत की गई थी। वहीं साल 2014 में आरएसएस ने 100% वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया था। इस अभियान के बाद वोटिंग परसेंटेज में काफी बढ़ोतरी भी हुई थी और सत्ता में बदलाव भी हुआ था। इसी पत्र के आखिर में आरएसएस ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके फेलियर की एक बड़ी वजह यह भी है कि इसके चुने हुए सांसद और मंत्री हमेशा बिजी रहते हैं। वो अपनी इलेक्टेड जगह में कभी दिखाई नहीं देते हैं। उनसे मिलना किसी भी कार्यकर्ता और आम जनता के लिए असंभव हो जाता है। मुखपत्र के मुताबिक साल 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट इस बात का संकेत भी हैं कि बीजेपी को अपने तरीके में सुधार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये रिजल्ट्स कई लोगों के लिए एक बड़ा सबक है।
कुल मिलाकर आरएसएस ने पूरे लेख में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को कमजोर बताया है। अब सबसे बड़ा जो सवाल उठ रहा है कि अगर बीजेपी और आरएसएस के बीच में ऐसी तकरार जारी रहेगी तो क्या आने वाले टाइम में इसका असर बीजेपी पर पड़ेगा? क्या बीजेपी अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं आने वाले टाइम में, यानी कि झारखंड में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, और ये सब जगह पे अभी चुनाव होने वाले हैं। वहीं 2025 में देखा जाए तो दिल्ली का भी चुनाव है और बिहार में भी चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में आरएसएस का जिस तरीके से बयान सामने आ रहा है, तो ऐसे में कितना असर पड़ सकता है इन चुनावों पर कि आरएसएस, जिस तरीके से माना जाता है कि आरएसएस जो है वो बीजेपी को बैकडोर से जिस तरीके से मतलब एक तरह से सपोर्ट करती है, लेकिन अब जो अगर आरएसएस अपनी तरफ से हाथ खींच लेती है तो क्या इसका क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी को इससे नुकसान होगा या फिर बीजेपी को इससे फायदा हो सकता है? ये सबसे बड़ी बात है जो अभी मानी जा रही है कि बीजेपी को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और आने वाले चुनाव में इसका सीधा असर भी देखा जा सकता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।